कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों तो 7 समंदर पार भी देश का परचम लहराया जा सकता है। फरीदाबाद के गांव डिग के रहने वाले और भारतीय सेना के जांबाज बॉक्सर लोकेश चौहान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। मंगोलिया के उलान बातर में आयोजित एशियन बॉक्सिंग एलीट चैंपियनशिप में लोकेश ने मुक्को की ऐसी मार दिखाई कि कोरियाई बॉक्सर पस्त हो गया और लोकेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का सीना चौड़ा कर दिया। आज जब लोकेश मेडल पहनकर अपने गांव पहुंची तो जश्न का ऐसा माहौल था जैसे पूरा जिला उनकी जीत की खुशियों में शरीक हो गया हो। वहीं इस जीत की गूंज जब गांव डिग पहुंची तो स्वागत की तैयारियां भव्य हो गईं। लोकेश के सम्मान में आयोजित समारोह में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर विशेष रूप से शिरकत करने पहुंचे। मंत्री ने लोकेश को बुके भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि लोकेश जैसे खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणापुंज हैं। उनकी यह जीत उनकी कड़ी मेहनत और परिवार के संस्कारों का मीठा फल है। मैं अभी एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया में गया था, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। किस तरह से मेहनत रही थी, कब से तैयारी कर रही है और कैसे? तैयारी से मेरी 2011 से चल रही है। ये जो मेरे आसपास खड़े हैं सब मेरे कोचेस हैं, मेरा स्पोर्टिंग स्टाफ है, मोहित भाई, जिनका मेरे कैरियर में बहुत ज़्यादा योगदान है। और ये मेरे बेसिक कोच जिन्होंने मेरे को बॉक्सिंग की ABC सिखाई, और ये मेरे लास्ट राजीव गोदारा भाई साहब मेरे कोच रहे लास्ट में। उसके बाद मैंने 2015 में आर्मी ज्वाइन कर ली थी, फिर मैं वहाँ पे हूँ। तो आर्मी में सर्विस कर रहे हैं? जी। तो आर्मी की तरफ से गए थे? नहीं, ये अभी नेशनल्स हुई थी, नेशनल्स में मेरा गोल्ड आया था, तो उसमें उसके बाद सिलेक्शन हुआ था एशियन चैंपियनशिप के लिए। तो उससे पहले भी आपने जीता? हाँ, अभी नवंबर में हुआ था नेशनल चैंपियनशिप, उसमें मेरा गोल्ड था। तो किस तरह से तैयारी रही थी, माँ बाप किस तरह से? तैयारी तो मैं बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब बीच में उतार चढ़ाव आए थे, इंजरीज हुई थी, गेम भी छोड़ दिया था बीच में, तो और मैं स्ट्रगल करता रहा और मेरे को अपने लोकेश भाई को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे क्षेत्र का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है और जो एशियन बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। देश फौज की सेवा में भी कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से, क्या कहेंगे इसमें? देखो, जो हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें जो खिलाड़ियों को जो बढ़ावा दे रही है, जिस तरह से हमारे हरियाणा के बच्चे, हमारे युवा खिलाड़ी हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश में जो जी मेडल टैली होती है, जो जीत कर लाते हैं मेडल, उसमें हम 1/3 के करीब 1/3 मेडल हमारे युवा, हमारे खिलाड़ी प्रदेश के जीत कर ला रहे हैं और हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन है। लोकेश की सफलता का सफर यहीं से शुरू नहीं हुआ। इससे पहले उन्होंने नोएडा में आयोजित 9वीं एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी काबिलियत साबित की थी। कोच राजीव गोदारा की देखरेख और अनुशासन में रहकर लोकेश ने जो मुकाम हासिल किया है, उससे अब ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर मेडल की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। लोकेश के काफ़ी स्ट्रगल किया है इसने, जो एशियन चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए। काफ़ी बार ये मोस्टली टाइम नेशनल चैंपियनशिप में कभी सिल्वर कभी ब्रोंज ऐसा रह जाता है। फिर फर्स्ट टाइम जो फरीदाबाद, पलवल, मेवात इस साइड का सबसे पहला इंटरनेशनल जो सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। ये सीनियर नेशनल में आज तक किसी का गोल्ड नहीं आया है इस धरती पे, और ये पहला सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है जो सीनियर के। अब आने वाले जो एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो भी ग्लासगो में होने वाले हैं, जापान में एशियन गेम्स होने वाले हैं, ओलंपिक 2028 है, जिनका टारगेट ये लेके अभी आगे इसका टारगेट है ये। इसमें जो अभी आने वाले एशियन चैम्पियनशिप गेम्स में भाग लेगा, अगर जिस टाइप से इसकी परफॉर्मेंस चल रही है, और भगवान करे तो अच्छा इस 2028 ओलंपिक गेम्स जो USA में होने वाले हैं, इनमें भी भाग लेगा। मुझे पूरी खुशी है, पूरी उम्मीद है। हर तरह से कैसे मेहनती है, क्या कैसे छोटे से मेहनती है, अंडर 14 से कोचिंग ले रहा है। फौज में भी सेवा दे रहा है? हाँ, पूरी कहीं ना कहीं देश का नाम। हाँ, पूरी सेवा है। और मैं तो ये कहूँगा सभी बच्चे इस लाइन पे चलें, नशा की तरफ ध्यान न दें। बेटे की जीत पर पिता नाहर सिंह और भाई सूरज चौहान की आंखें खुशी से नम हैं। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं।
लोकेश का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। उनका अगला लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।